नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए, हम समझ सकते हैं कि गर्मियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए किचन में ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना। एक ऐसी डिश मिल जाए जो यूं झटपट बन जाए, एक ही साथ डाल दो सब काम और फिर उसके बाद एसी में जाके बैठ जाओ और फिर गैस बंद करो, खा लो। ये वही वाली डिश है, जी हाँ, वन पॉट डिश, जिसमें आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, गर्मी में ज़्यादा देर खड़ी होने की जरूरत नहीं है, बस डालो, बनाओ, हो गया। चलिए शुरू करते हैं ये बहुत टेस्टी मसूर दाल का पुलाव। अभी मसूर दाल का पुलाव जैसे मैंने कहा वन पॉट में बनेगा, तो बिल्कुल आसान है। चलिए वो पॉट चढ़ा देते हैं। अब जैसे ही पॉट गर्म होगा उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, साथ में मैं डाल रहा हूं थोड़ा शाही जीरा। अब शाही जीरा इसको एक अलग स्वाद देगा। अगर आपके पास शाही जीरा नहीं है तो आप नॉर्मल जीरा भी डाल सकते हैं, थोड़ा स्वाद में अंतर आएगा, ऐसा नहीं बोलूंगा कि सेम होगा, बट शाही जीरा मिले तो वो डालिए, उसका स्वाद अलग आता है। साथ में मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा लवंग, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सिनेमन, साथ में बे लीफ, छोटी इलायची, जावित्री। अब जैसे ये खड़े मसाले थोड़े से फड़फड़ाने लगेंगे तब डालेंगे इसके अंदर स्लाइस किया हुआ प्याज। अब अनियन स्लाइसेस को हमें हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाए उसमें डालेंगे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक की पेस्ट। साथ में मैं डाल रहा हूं स्लिट ग्रीन चिली। अब इसे 1 से 2 मिनट पकाएंगे और फिर इसमें डालेंगे ये स्लाइस किया हुआ टमाटर। अब अगेन प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टमाटर का मिक्सचर जो है उसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। टमाटर थोड़ा सा दिखना चाहिए, तभी पुलाव में वो स्वाद आएगा। 2 से 3 मिनट बाद टमाटर थोड़े से झुलस गए हैं। अब इसमें डालेंगे सूखे मसाले, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर। अब सूखे मसालों को 1 से 2 मिनट पकाना है। हल्का सा वो रंगत जब छोड़ेंगे, चाहिए तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि वो मसाले जले नहीं, क्योंकि इसके बाद हमें दही डालना है। अब दही डालने की टिप हाई फ्लेम पे कई बार आपको लोगों ने दी होगी, फिर भी दही फट जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका या तो दही पुराना है, वो जल्दी फटेगा, या फिर पैन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो इसलिए टेम्परेचर को लोअर करने के लिए सिर्फ गैस बंद करने से काम नहीं चलेगा। हल्का सा पानी का छिट्टा मारिए, उस मसाले को मिलाइए, थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। विस्क्ड योगर्ट, हमेशा विस्क्ड योगर्ट, ऐसे ही दही डालेंगे तो वो इधर उधर फटेगा, इसलिए हमेशा दही को फेंट के डालिए और एकदम क्रीमी टेक्सचर आएगा। और उसको अच्छे से पका लेंगे। दही पकने का एक ही चेक है कि भैया तेल ऊपर आ जाएगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट, आपको जो मसूर दाल इसमें इस्तेमाल करनी है वो धो के आधा घंटा सोक करनी है। अगर आपका सोक करने का टाइम नहीं है और सडनली आपको दिमाग में आया कि चलो करना है, कर लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा कुकिंग टाइम इधर उधर हो जाता है। अगर मसूर दाल सोक की हुई है तो अच्छे से फूलती है और उसका स्वाद थोड़ा सा अलग आता है। अब इसके अंदर ये भीगी हुई मसूर दाल को डाल देंगे। अब डालेंगे इसके अंदर नमक। अब इस मसाले के साथ मसूर दाल को 2 से 3 मिनट हमें बस यूं भूनना है। और पुलाव में कितना पानी जाता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि पुलाव में कितना पानी जाना चाहिए। तो उन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं कि कितना पानी जाना चाहिए, रेसिपी कहाँ है, जल्दी से कमेंट सेक्शन भर दो, क्योंकि लोगों को आपसे पता चलना चाहिए कि पुलाव में कितना पानी जाना चाहिए। अब पानी के बाद हम डालेंगे चावल। अब ये चावल जो है इसे डाल के हल्का सा स्टर देना है। अब हल्का सा स्टर इसलिए क्योंकि भीगा हुआ चावल बहुत जल्दी टूट जाता है और पुलाव में आपको चावल खड़ा खड़ा चाहिए, लंबा चाहिए, टूटा हुआ नहीं चाहिए। अब डालेंगे इसके अंदर नमक, थोड़ा सा ये चॉप किया हुआ कोरिएंडर, थोड़ा सा चॉप किया हुआ मिंट। पुलाव की एक और टिप जो मैं कई बार दे चुका हूं कि पुलाव में पानी डाल दिया, चावल डाल दिया, जो भी सामान डालना डाल दिया, अब उसके बाद एक बॉईल आएगा, तब तक गैस तेज है।
जैसे ही बॉईल आता दिखा आपको, गैस को कर दो धीमा और अब लगा दो इस पर ढक्कन और ढक के पकाना है जब तक पानी नहीं सूख जाता, या फिर 8 से 10 मिनट डिपेंडिंग ऑन चावल। क्योंकि मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, इंडिया में कितने सारे वैरायटी के चावल उग रहे हैं, आप कितने सारे वैरायटी के चावल यूज़ कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता मतलब फ्रॉम हिमाचली, जो हिमाचली लोग देख रहे हैं समझ गए होंगे कि मुझे नहीं पता, मतलब पंजाबी में मैनू नहीं पता। तो चावल के अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा ना कि चावल में पानी सूख गया है और चावल पक गया है, तो गैस को बंद करना है। दैट इज सिंपल। क्या खुशबू आ रही है भाई, मतलब पूरी किचन महक रही है। अब एक्चुअली स्पीकिंग किसी भी पुलाव के साथ एक रायता जाता है, रायता बना सकते हैं आप, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये रायता भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना टेस्टी पुलाव है। अगर कुछ गीला करने के लिए चाहिए तो टमाटर का सलाद, टमाटर का रायता या दही का रायता बना लो, मज़ेदार बनेगा। वो भी दिखाऊँ? नहीं ना, चलो ठीक है, ये हो गया। अब इसको परोसते हैं, मतलब वेट नहीं हो रहा मेरे से। आई एम नॉट किडिंग, ये अक्खा मसूर का पुलाव किसी भी अच्छे से अच्छी बिरयानी के टक्कर में खड़ा जरूर हो सकता है। बीट करे ना करे वो आपके ऊपर है, क्योंकि डिसाइड तो आप करोगे। हमने डिसाइड ये कर लिया कि भैया गर्मियों के लिए ये बहुत फैंटास्टिक है, मज़ेदार है, क्योंकि ये यूँ बन गया, बहुत स्वादिष्ट बना है, एकदम लग रहा है मज़ेदार। अब ऐसा आप बना लीजिए, हमने आपको बनाना सिखा दिया है, आप बनाइए, खिलाइए, खाइए, जो भी करिए, लेकिन करें प्यार से, क्योंकि खाना बनाते टाइम वो प्यार बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्यार से खाना बनाओ और प्यार से खाना बांटो। सी यू। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है, और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।